राम जी को मांगने के लिए आ गए विश्वामित्र जी। क्यों मांगने आए हैं विश्वामित्र जी राम जी को? बोलते क्यों नहीं हो? आप कहना चाह रहे होंगे कि ताड़का शुवाऊ मारीच को मारने के लिए, है ना? हाँ प्यारे, ये विश्वामित्र जी पहले राजा थे, अभी कथा बताई थी ना। क्या ये युद्ध करना नहीं जानते होंगे? हाँ या ना? क्या ये राजा थे तो इन्होंने इतने भी व्यक्तियों को भगवान के धाम में नहीं पहुंचाया होगा? राजा थे तो युद्ध हुए होंगे, तो फिर ये ताड़का शुवाऊ मारीच को क्यों नहीं मार पाए? और यही विचार कर रहे हैं, हरे हरे बिनु मराए ना निश्चर पापी, हरे बिनु मराए ना निश्चर पापी, गाधि तनय मन चिंता व्यापी। विश्वामित्र जी सोच रहे हैं कि बिना भगवान के ये राक्षस मरने वाले नहीं हैं। और पता है विश्वामित्री कौन है? विश्वामित्र जी के पास एक त्रिशंकु नाम का राजा गया था। त्रिशंकु दशरथ जी की पूर्वजों की परंपरा में हुआ था, रघुवंश में ही हुआ था एक राजा जिसका नाम था त्रिशंकु। वो वशिष्ठ जी के पास गया और उसने जाके कहा, बोले गुरुजी मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा कि स्वर्ग जाने में भी कोई संदेह है क्या? तुम इतने धर्मात्मा हो, तुम तो स्वर्ग जाओगे ही, फिर उसके लिए क्यों ऐसे कह रहे हो कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ? बोले जैसे सब जाते हैं वैसे नहीं जाना चाहता, जैसे सब जाते हैं ऐसे नहीं जाना चाहता। सब कैसे जाते हैं? मरने के बाद। सब तो शरीर छूट जाता है तब जाते हैं स्वर्ग। बोले मैं सदेह जाना चाहता हूँ, जो मेरा शरीर है ना, मैं इसी से स्वर्ग में जाना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, भैया मैं तेरा गुरु हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं विधाता के नियमों का उल्लंघन करूं। जो नियम है, जो मर्यादा है, उसे मैं नहीं तोड़ूंगा। बोले नहीं मैं तो जाना चाहता हूँ। बोले मैं नहीं भेज पाऊंगा, और वैसे तेरे लिए तो स्वर्ग का दरवाजा खुला है, तू निश्चय ही स्वर्ग में जाएगा। अब इसने सोचा त्रिशंकु ने कि अब किसके पास जाऊं जो मुझे स्वर्ग भेज दे। विचार किया कि वशिष्ठ जी की और विश्वामित्र जी की नहीं बनती, 36 का आंकड़ा रहता है। और मुझे लगता है कि तभी से लोग सीख गए हैं कि एक पार्टी हमारी बात नहीं मान रही तो फिर दूसरी में जाके घुस जाते हैं और फिर चकमा और देते हैं। इसने सोचा त्रिशंकु ने कि मेरे गुरुजी तो भेज नहीं रहे, पर मैं विश्वामित्र जी के पास जाता हूँ। विश्वामित्र जी से जाके कहा, बोले मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। बोले कैसे जाना चाहते हो? बोले सदेह। बोले ठीक है मैं तुझे भेजता हूँ। बेचारे त्रिशंकु को विश्वामित्र जी ने अपने तप के बल पर स्वर्ग के लिए भेज दिया। बोले जा। और जैसे ही स्वर्ग में पहुंचा, दरवाजे पे देवता खड़े, बोले ये मृत्यु लोक का मनुष्य और सदेह कैसे स्वर्ग में आ सकता है? उन्होंने धक्का मार दिया। बोले पहले शरीर को छोड़ के आ, तब आएगा तू स्वर्ग में। और जैसे ही धक्का मारा तो विश्वामित्र जी ने देखा कि त्रिशंकु तो मुंह के बल गिर रहा है, सिर नीचे और पैर ऊपर। बोले ये तो गिर रहा है, तो मंत्रों का उच्चारण किया। उधर तो देवताओं ने स्वर्ग में नहीं घुसने दिया, इधर विश्वामित्र जी ने नीचे नहीं उतरने दिया। बेचारा बीच में लटका है और अभी भी लटका है। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, उससे बाहर चला गया।
तो इतने बड़े पुरुषार्थी हैं, एक दिन ठान ली कि मैं जैसे ब्रह्मा की सृष्टि में मनुष्य है ना, ऐसे मनुष्य बनाऊंगा, अलग से सृष्टि करूंगा अपनी। तब देवताओं ने समझाया, जो नारियल है ना, ये नारियल रखे हैं, ये मनुष्य की खोपड़ी बनाई थी ब्रह्मा जी ने। इसे जब साफ करो तो इसमें एक नाक का निशान होता है, 2 आंख के निशान होते हैं। इतने पुरुषार्थी हैं, लेकिन ताड़का को नहीं मार पा रहे, मारीच को नहीं मार पा रहे, सुबाहु को नहीं मार पा रहे। क्यों? अगर बाहर के शत्रु होते हैं ना तो मारने में कठिनाई नहीं होती, लेकिन शत्रु यदि घर का हो, अपना हो, अंदर का हो, तो उसे मारने में बड़ी कठिनाई होती है। ये जो शत्रु है ना, ये अंदर के शत्रु हैं। राग, द्वेष, ईर्षा। और ये सिकोआबाद में किसी के मर गए हैं क्या? हैं? नहीं मरे? तो भविष्य में मरने की कुछ संभावना हो? नहीं है। तो यही बात विश्वामित्र जी कह रहे हैं, हरि बिनु मराए न निश्चर पापी। सीधे दशरथ जी के पास पहुंचे। दशरथ जी ने कहा कि अरे विश्वामित्र जी पधारे हैं, आप कैसे आए? हमें बुला लेते। बोले राजन, बात ही ऐसी थी कि मुझे खुद आना पड़ा। बोले आदेश करो। विश्वामित्र जी ने कहा, अनुज समेत देव रघुनाथा निश्चर बद में होब सनाथा। बोले मुझे अनुज के साथ राम को दे दो। विश्वामित्र जी ने जैसे ही कहा तो दशरथ जी की तो हालत खराब हो गई। बोले आपको क्या भय है? बोले असुर समूह सतावै मोही, मैं जांचन आयो नृप तो ही। बोले राक्षस मुझे परेशान कर रहे हैं और मैं तुझे तेरी परीक्षा लेने आया हूं, तू मेरा कितना सहयोग करेगा? दशरथ जी ने कहा कि मैं चलता हूं, सेना ले चलूंगा। बोले अगर सेना से और तुझसे मर जाते तो मैं भी मार सकता था, पर ये हमारे और तुम्हारे द्वारा मरने वाले। दशरथ जी ने कहा मैं मार दूंगा। तब विश्वामित्र जी ने कहा, बोले निसंदेह तुम मार दोगे, पर मुझे मारने वाला नहीं चाहिए, मुझे तो तारने वाला चाहिए, मारने वाला नहीं चाहिए। दशरथ जी ने कहा, मांगो भूमि धेनु धन कोसा, सर्वसु देव आज सह, देह प्राण ते प्रिय कछुनाई, सो मुनि देव निमिष एक माही। बोले भूमि मांग लो, धन मांग लो, कोष मांग लो, मैं सब कुछ दे दूंगा। और महाराज, देह से प्यारा कुछ नहीं होता, देह में तुम्हें दे सकता हूं। देह से प्यारे होते हैं प्राण, प्राण भी दे सकता हूं, पर राम को नहीं दे सकता। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बनाई गोसाई। मना कर दिया दशरथ जी ने। बोले मैं राम को नहीं दे पाऊंगा, भले ही मेरे प्राण ले लो, मेरी देह ले लो, पर राम को नहीं दूंगा। विश्वामित्र जी ने धीरे से कहा, बोले देने तो प्राण भी पड़ेंगे, पर ज्यादा उतावली मत करो, देने तो प्राण भी पड़ेंगे। तब दशरथ जी रोते हुए कह रहे हैं,